का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसका रिटर्न फॉर्म आ जाना चाहिए। लेकिन उस दौरान हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ये लिस्ट जो है ये फर्जी लिस्ट है और ऐसा कोई लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब खाप चली और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इस पे फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोजर चलाने का सिलसिला चला है, ये किस बुनियाद पे हो रहा है। अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट है और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में ये कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे। अगर कोई लिस्ट है जो जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? क्योंकि जहां ये लोग बुलडोजर लेके जा रहे हैं वहां कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने रिश्तेदारों का मिसाल आपको दे सकता हूं। जब ये नीडोज गए वहां गेट तो खोला गया और वहां बुलडोजर अंदर लिया गया। अफसर को जब कहा कि ना हमारे पास कागज हैं, आप हमारे कागज देखिए, अफसर ने कागज देखने से इनकार किया। प्रेशर है, मुझे कुछ करना है, और फिर उन्होंने अपना बुलडोजर इस्तेमाल किया। और ये एक जगह नहीं, ये कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं। हमारे भी फोन काफी बजे जिसमें लोगों ने हमें कहा जनाब ये मेरी मलकियती जमीन है, मेरे पास इस जमीन के काफी नोटिस नहीं। चाहे मैं नीडोज की बात करूं या पिछले दिनों जो सागर साहब के साथ हुआ, सागर साहब और उनके घर वालों से जब मैंने बात की और उनसे पूछा क्या आपको कोई नोटिस मिला, उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं, हम श्रीनगर में थे ही नहीं। पीछे से बुलडोजर लेके आए और उन्होंने अपना काम कर लिया। कोई लिस्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहा क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं, कोई प्रोसीजर नाम का कोई चीज नहीं? क्या ये हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि वो पहले नोटिस इशू करे और रिटर्न में नोटिस इशू करे? जहां तक मैं जानता हूं नोटिस जो है सिर्फ जबानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने जमीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है, चिपकाने के बाद इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड, क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहाँ पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां आप चाहे अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहां पहुंचेगा। अब मैं जानता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि पता नहीं कहां पे और ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें ये आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक जरिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो है अब इस चीज को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो कनाल एक कनाल के लिए 1,00,000 1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से
कोई इस हक में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहां पे लोगों ने कब्जा किया हो उनको वो कब्जा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोजर जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोजर आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि अभी तक फिलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी हैं, वो गलत हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पे कर रहे हो? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहां पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर हम लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी वो कब्जे की जमीन के कागज नहीं है या वो क्लेम नहीं कर सकते, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने जमीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़े या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोजर भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा।